हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं LTW ट्रेडिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि फ्री में ट्रेडिंग कैसे करें, तो देखो फ्री में ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना पैसे के ट्रेडिंग करोगे। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ करके वर्चुअल अमाउंट जो अपना होता है वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसे अपन बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग के नाम से। और ये पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो मार्केट में नए हैं, मार्केट में नए सीखना चाहते हैं, जो अपनी रियल मनी को लॉस होने से डरते हैं, लॉस करने से डरते हैं। तो ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट उन लोगों के लिए एक हेल्प बन सकती है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। इसके अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट से आप रियल मनी की तरह ही ट्रेड करोगे। वहाँ पे कॉल पुट, जो स्टॉक आपको बाय करना है, कि स्टॉक आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, कैसे टारगेट लगेगा, बाकायदा चार्ट आपको लाइव चार्ट दिखेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज होती है। सिर्फ जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है लाइव में और पेपर ट्रेडिंग में, सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे आपको वर्चुअल अमाउंट मिलेगा और यहाँ पे आपकी लाइव मनी होती है। यहाँ पे आप जब आपका लॉस होता है तो आपके रियल मनी नहीं होता वहाँ पे, और जो प्रॉफिट होता है वो भी आपका नहीं होता, लॉस होता है वो भी नहीं होता, क्योंकि वो वर्चुअल अमाउंट में होता है। लेकिन लाइव के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे लॉस जो होता है वो भी आपको होता है, प्रॉफिट होता है तो भी वो आपको होता है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जिसके तरफ अपन पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी अपन आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो स्क्रीन पे आपको सिंपल सा है, यहाँ पे लिखना है आपको न्यू स्टॉक्स, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस हिसाब से वेबसाइट आ जाएगी न्यू स्टॉक की। यहाँ पे आपको सिंपल है साइनिंग पे क्लिक करना है। साइनिंग पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में या तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हो फर्स्ट टाइम तो यहाँ से कर लेना, अदरवाइज अगर आपका गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट के थ्रू भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। मैंने गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। राइट हैंड साइड के अंदर वही निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ से प्री एडेड आपको दिखेंगे यहाँ पे, और ये मैं हटा देता हूँ। प्री एडेड आपको इस हिसाब से दिखेंगे यहाँ पे। और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड में आपका नाम, जो आपको वर्चुअल अमाउंट मिला है, यहाँ से टॉपअप करना है, कुछ भी करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। बेसिक डिटेल होती है, जो भी एप्लीकेशन होती है पहले से किसी भी एप्लीकेशन पे जाओगे तो इस टाइप की होती है। मेन होता है अपने को पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखो ये आपको चार्ट होगा, सपोज दैट आपको रिलायंस का खरीदना है यहाँ पे, तो इसमें पेपर ट्रेडिंग में आपको अमाउंट कितना मिला, ये मिला आपको यहाँ पे 3,83,440 का। 3 लाख का मेरा था, 83,000 का यहाँ पे प्रॉफिट था पेपर ट्रेडिंग के समय जब मैंने किया था यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो ये जो अमाउंट आपको मिला है आप इसे यूज में ले सकते हो एज ए पेपर ट्रेडिंग। अगर इसमें लॉस होता है तो भी आपका नहीं है, अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका नहीं है। ये सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज से बनाया गया एक वर्चुअल मनी का ही रूप है, आप इसे लर्निंग कर सकते हो। तो आपको अगर जैसे मान लो रिलायंस खरीदना है तो आपको सिंपल है, यहाँ पे सर्च बार में जाकर के आपको यहाँ पे लिखना है रिलायंस, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गए। यहाँ पे बी और एस और प्लस का निशान, बी मतलब बाय, एस मतलब सेल, बाय सेल का आ गया, और प्लस में तो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। सिंपल आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री क्लिक करोगे, ये जो चार्ट है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा चार्ट। अगर आप चार्ट पर क्लिक करोगे तो देखो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आपके सामने यहाँ पे खुल चुका है, और ये इस हिसाब से कुछ आपके सामने है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जहाँ पे आ रहा है इंट्राडे या ओवरनाइट। सबको पता है इंट्राडे का मतलब हो गया कि अपने को सेम डे पे पोजीशन क्लोज करनी है, और ओवरनाइट का मतलब हो गया कि अपने को वो पोजीशन होल्ड करनी है जितने दिन तक आप चाहो। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। मार्केट का मतलब जो मार्केट की प्राइस चल रही है वहाँ पे आप बाय करोगे। लिमिट ऑर्डर जो आपको चाहिए उसमें आप बाय करोगे। लिमिट ऑटो दे देगा यहाँ पे कि कितने से डिफरेंस में अपने को आना चाहिए, राइट। और स्टॉप लॉस लिमिट अपने आ गई। तो इस हिसाब से 4 ऑप्शन आते हैं। नीचे टारगेट भी आता है, स्टॉप लॉस भी आता है, सारी चीज़ें एज इट इज आती है। जो लाइव मार्केट ट्रेडिंग जो भी अपन करते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, जो सारी फैसिलिटी उनमें आती है वो सारी ही चीज़ें इसमें एज इट इज बताई गई है। सिर्फ मनी को छोड़ करके, मनी यहाँ पे वर्चुअल है, वहाँ पे सिर्फ अपनी लाइव मनी होगी। तो ये सारी चीज़ें, मान लीजिए मुझे मार्केट ऑर्डर पे बाय करना है और यहाँ पे है फिक्स, मुझे कितनी क्वांटिटी डालनी है। सपोज दैट मुझे 100 क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है, राइट। तो देखो क्वांटिटी मेरी होगी 100, 1251 का रिलायंस का प्राइस चल रही है, तो मुझे टोटल कितने पे देने पड़ रहे हैं, 1,25,115। और मैं क्या करूँगा, मार्केट बाय 100 कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे बाय कर दिया। तो देखो अभी नीचे आफ्टर मार्केट क्लोज विल बी ऑर्डर विल बी अवेलेबल सून। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए अवेलेबल ऑर्डर नहीं लगा। अगर मार्केट आवर्स के अंदर बीच में करते तो ये अपना ऑर्डर लग चुका होता। ऑर्डर लगने के बाद में अपने को देखो नीचे आपको दिख रहा होगा पेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है नहीं है।
डे हिस्ट्री आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें आती है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करनी है तो कैसे करोगे, देखो सिंपल है। जैसे निफ्टी मान लीजिए आपको 25,000 की कॉल खरीदनी है तो आपको सिंपल लिखना है भाई 25,000 पे, और जो भी एक्सपायरी जिस वीक की आएगी वो यहाँ पे दिखेगी। 9 जनवरी की आ रही है, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी, तो ये निफ्टी की आ गई। सी का मतलब कॉल, पी का मतलब पुट, तो आपको जो चाहिए, जैसे कॉल भी आपने ऐड कर ली, पुट भी आपने ऐड कर ली, राइट। यहाँ पे प्लस में निशान पे करके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको 25,000 की जो सी है उसके चार्ट पे जाना है यहाँ पे, तो वापस ये चार्ट खुल जाएगा। यहाँ पे चार्ट पे जाने के बाद में आपको अगर बाय या सेल करना है तो सिंपल है, बाय या सेल का यहाँ से आपको बाय करना है, सिंपल लिमिट ऑर्डर लगाना है या मार्केट ऑर्डर लगाना है, आपके अकॉर्डिंग लगाना है। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, जो लॉट होते हैं उसके अकॉर्डिंग डालनी है यहाँ पे। तो उसी चीज़ चार्ट को छोटा है बड़ा कैसे कर सकते हो, देखो ये जो चार्ट है यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो जब ये ड्रैग करोगे आप इस हिसाब से तो ये चार्ट थोड़ा जूम हो जाएगा। इसको अगर आप इस हिसाब से कर दोगे तो थोड़ा जूम आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाइड ग्राफ और एक माइनस का निशान दिख रहा होगा, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वापस से इसी पे करोगे तो चार्ट वापस से छोटा हो जाएगा। अगर हाइड ग्राफ पे करोगे यहाँ से तो चार्ट जो अपना हाइड हो जाएगा यहाँ पे और शो ग्राफ पे हो जाएगा। अगर बात करते हैं अपन इंडिकेटर्स की या टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, देखो तो अभी ये जो चार्ट चल रहा है निफ्टी का, ये डे चार्ट में ऊपर दिख रहा है, स्क्रीन पे डे चार्ट है। आप इसको यहाँ से कर सकते हो 5 मिनट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट कर सकते हो। तो जो जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो वो टाइम फ्रेम आप यहाँ से कर सकते हो। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो वो कैसे लगाते हो, देखो इंडिकेटर्स के लिए अपने को ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये ड्रॉ का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक लाइन खुलेगी, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे जो है इंडिकेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। एवरेज आ गए, फिबोनाची आ गए, अपने पास एरो लाइन होगी, ये सारे के सारे अपने पास जैसे आप इसमें आराम से ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन को या सारी चीज़ों को। यहाँ से अगर आपको डिलीट भी करना होगा वापस से तो आपको क्लियर करना है, सिंपल सा। और दूसरी आती है कैंडल्स कैसे चेंज करते हैं। देखो कैंडल्स के अंदर मोस्टली अपन कैंडल्स में करते हैं, तो कैंडल्स हो गए, लाइन हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अब आते हैं अपन इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इंडिकेटर्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर आपको चाहिए, मान लीजिए आपको मूविंग RSI चाहिए तो आप यहाँ से RSI लिख सकते हो। RSI के RSI यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप मूविंग एवरेज डाल सकते हो। तो देखो मूविंग एवरेज आपके सामने आ गया। मूविंग एवरेज पे आपके सामने विंडो अलग से खुल गई, कौन सा मूविंग एवरेज आपको चाहिए। मान लीजिए आपको 50 मूविंग एवरेज चाहिए, 50 मूविंग लगा के आप सेव कर सकते हो। देखो मूविंग एवरेज की लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ गई। तो ये था अपना नियो स्टॉक्स का पेपर ट्रेडिंग एक एप्लीकेशन या फिर एक वेबसाइट जिसके थ्रू अपन ट्रेड कर सकते हैं वर्चुअल मनी के अंदर। तो ये था नियो स्टॉक के अंदर पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो बेसिकली ये क्यों यूज में लिया जाना चाहिए और कौन यूज में लेता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एज ए लर्नर आ रहे हो, एज ए बिगनर आ रहे हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, इसको कैसे किया जाता है, तो मेरे सजेशन ये रहेगा आपको कि पहले आप जाके पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है जो आपने सीखी है या कोई भी आपका मूविंग एवरेज पे अगर आप काम करते हो, आप किसी भी इंडिकेटर पे काम करते हो, तो वहाँ पे जाकर के पहले आप उस इंडिकेटर को पेपर ट्रेडिंग में जाके टेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो लाइव मनी है, जो आपकी हार्ड मनी है, वहाँ पे लूज नहीं हो। और पेपर ट्रेडिंग में जाकर के आपको उसका सक्सेस रेशियो भी पता चलेगा, विनिंग ऑफ द परसेंटेज क्या रहने वाली है, आपके सेटअप की, आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी। हाँ, एक चीज़ की यहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है कि मान लीजिए वर्चुअल मनी है तो आपके जो इमोशंस रहने वाले वहाँ पे वो आपके लाइव मार्केट की तरह इमोशंस नहीं आएंगे। लेकिन आप ट्राई करना कि जितनी कैपिटल आप लाइव के अंदर यूज में ले सकते हो, जितना लॉस आप पर डे लाइव में यूज में ले सकते हो, वैसा ही लॉस यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग में लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो के अंदर ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।